दोस्तों, हम सभी यह तो जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार थे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था। महाभारत के समय भी परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 3 महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि पितामह भीष्म और भगवान परशुराम का युद्ध क्यों हुआ था। चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। बाद में सत्यवती की राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। भीष्म की मां सत्यवती ने विचित्रवीर्य के लिए योग्य कन्या लाने को कहा। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुंचे, जहां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वे तीनों ही काशी की राजकुमारी तथा बहनें थीं। भीष्म ने वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया तथा तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहां लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को मां सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब राजकुमारी अंबा ने भीष्म के सामने याचना की कि वह राजा शाल्व को मन ही मन में अपना पति मान चुकी है, क्योंकि वो उनसे प्रेम करती है तथा वे भी उससे प्रेम करते हैं। वे उस स्वयंवर में भी आए थे, किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत शाल्व को भी पराजित कर दिया था। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। अंबा राजा शाल्व के पास गई तथा स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। चूंकि भीष्म भरी सभा में राजा शाल्व को परास्त कर राजकुमारी अंबा को हर कर ले गए थे, इसलिए उन्होंने अंबा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। निराश होकर अंबा पुनः हस्तिनापुर लौट आई। जब अंबा वापस आई, तब तक उनकी दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया था।